मेरी शादी को 7 साल हो गए थे और मेरी कोई औलाद ना हुई थी। मैं हर बार शौहर से कहती कि दूसरी शादी कर लो, तो वो इनकार कर देता। एक दिन शौहर अपने साथ एक बच्चा ले आया और बोला, आज से ये हमारा बेटा है। मैं बहुत खुश हुई। आधी रात को जब मैं उस बच्चे को दूध पिलाने उठी तो मेरी जान निकल गई। मैं जल्दी-जल्दी खाना बना रही थी। आज हमारी शादी की 7वीं सालगिरह थी। मेरा शौहर तो दफ्तर से आने वाला था और हम हर साल अपनी शादी की सालगिरह बहुत अच्छे तरीके से मनाते थे। मैं अपने शौहर के मनपसंद खाना पकाती और वो मेरे लिए कीमती तोहफे लेकर आता। हमने अपनी जिंदगी के हर महरूमी को एक दूसरे के साथ ही मुकम्मल कर लिया। 7 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद भी हमारे पास औलाद नहीं थी, लेकिन ना ही मेरे शौहर ने कभी मुझे इस बात का एहसास दिलाया था और ना ही कभी मैं अपने रवैये से इस बात का इजहार करती कि हमारी जिंदगी में इतना बड़ा खला मौजूद है। कभी कभी मुझे अपनी किस्मत पर बड़ा नाज आता। मुझे महसूस होता है कि मेरा शौहर मुझसे इस कदर मोहब्बत करता है कि कभी मुझसे बच्चों की फरमाइश नहीं करता। शायद उसने इस बात को कबूल कर लिया था कि हम सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारेंगे। तो दूसरी तरफ कभी कभी ये बात भी सताती कि कैसा मर्द है जिसे बच्चों की ख्वाहिश ही नहीं। शादी की पहली रात से लेकर अब तक मेरे शौहर ने एक दफा भी बच्चे का कोई जिक्र नहीं किया था और इनके और मेरे रिश्ते में कभी कुछ अधूरापन का एहसास ना हो सका। इसी वजह से कभी मुझे एहसास होता कि वो नामर्द है, मगर दूसरे ही लम्हे मुझे अपने आप पर हंसी भी आती कि मैं अपने शौहर के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ, जबकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि बांझ मैं खुद हूँ और ये बात मुझे शादी से पहले ही मालूम थी। खाना तैयार करके मैं बस बावर्ची खाने से निकल रही थी कि तैयार हो जाऊं, इतने में घर का दरवाजा बजने लगा। मैंने घड़ी की तरफ नजर डाली तो मेरे होश उड़ गए। काम करते हुए मुझे वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ था और मेरे शौहर के आने का वक्त हो चुका था। आज मैं अपने आप को वक्त नहीं दे सकी थी और जिस होलिये में मैं थी उसमें ही मुझे दरवाजे खोलने के लिए जाना पड़ा। दरवाजे पर मेरा शौहर खड़ा था। उसके हाथ में बड़ा सा शॉपर था जिसे देखकर मुझे यकीन हो गया कि वो मेरे लिए आज भी कोई खास कीमती तोहफा लेकर आया है। मैंने मुस्कुराकर अपने शौहर को सलाम किया तो उसने साइड में होकर अपने पीछे खड़े बच्चे को मेरे आगे कर दिया। वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा बच्चा था जिसे मैं हैरत से देख रही थी। मैंने अपने शौहर से पूछा, ये कौन है? तो मेरे शौहर ने इंतहाई अजीब बात कही जिसे सुनकर मैं बहुत हैरान हुई। वो कहने लगा, ये तुम्हारा और मेरा बच्चा है। ये सुनकर मैं हंस पड़ी और पूछा कि कहाँ से उठा कर ले आए हो, किसका बच्चा है? मेरा शौहर कहने लगा कि आज हमारी शादी को 7 साल होने वाले हैं। तुमने इन 7 सालों में मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी की हर कमी को दूर कर दूं, इसलिए मैं हमारा बच्चा लेकर आ गया हूँ। ये मेरा और तुम्हारा बच्चा है। ये कहकर मेरे शौहर ने एक रिपोर्ट मेरे हाथ में रख दी जिसके तहत वाकई वो बच्चा मेरा और मेरे शौहर का ही तो था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। मैं तो हामला नहीं हुई थी और ना ही मेरा अपना शौहर से कोई बच्चा हुआ था, तो फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया था? आज उम्र में भी कोई 7 साल का ही मालूम हो रहा था। और फिर मेरे शौहर ने एक ऐसे राज से पर्दा उठाया कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरे शौहर ने हाथ में पकड़ा वो सियाह शॉपर मुझे बढ़ाने लगे और कहने लगे कि तुम इसे खोल कर देख लो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब इस शॉपर में हैं। और जैसे ही मैंने वो शॉपर खोला तो मेरा सर बुरी तरह से चकरा गया और मैं जमीन पर गिर पड़ी। मैंने फटी फटी निगाहों से अपने शौहर को देखा तो वो मेरे करीब आए और कहने लगे कि यही सच है, ये बच्चा मेरा और तुम्हारा है। मेरे लिए इस बात को कबूल करना मुमकिन ही नहीं था कि जिस बच्चे को वो अपने साथ लाए थे वो हमारा था, क्योंकि मेरे शौहर ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। मैं तो यही समझती रही थी कि मैं बांझ हूँ और मेरा शौहर शायद नामर्द है, इसलिए हमारा कभी कोई बच्चा नहीं हो सकता। देखिए, मेरे शौहर ने इतना बड़ा खेल खेला था कि मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकी थी और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे शौहर ने इस मासूम से बच्चे को मेरे सामने किया और कहने लगा कि इसे कबूल कर लो। मैं गुस्से से उठ खड़ी हुई और 4 कदम पीछे हटते हुए कहा कि मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। मुझे यकीन आ गया है कि ये हमारा बच्चा है, लेकिन मैं इसका कबूल नहीं करूंगी क्योंकि आपने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है, जानबूझकर मुझे धोखा दिया है। ऐसे में इस बच्चे की मां नहीं कहला सकती। मैंने रोते हुए अपना सामान समेटना शुरू कर दिया क्योंकि अब मेरे लिए अपने शौहर के साथ रहना मुमकिन नहीं था। मेरे शौहर मेरे कदमों में गिर गए और कहने लगे कि मैंने तुम्हें सारा सच बता दिया है, तुम्हारे सामने हर बात रख दी है। अगर तुम अपने दिल में मेरे लिए मोहब्बत रखती हो तो मुझे माफ कर दो। वो बच्चा भी पीछे ही खड़ा था और अपनी मासूम नजरों से मुझे देख रहा था, लेकिन मेरा दिल उस वक्त पत्थर हो चुका था। मुझे इस बात से हरगिज भी फर्क नहीं पड़ता था। इतने वक्त के बाद मुझे माँ बनने की खुशी मिली थी, क्योंकि ये खुशी जिस तरह मुझे हासिल हुई थी, ये खुशी मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ अजाब थी। मैंने अपना सामान उठाया और अपने माँ बाप के घर वापसी के लिए निकल पड़ी। अब अपने शौहर के साथ मजीद गुजारा मैं नहीं कर सकती थी। मेरे शौहर ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे लिए रुकना मुमकिन नहीं था। अपने घर पहुंचकर मैं अपनी माँ के गले लगी और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ भी परेशान होगी, पूछने लगी क्या हुआ है, तो मैंने अपनी माँ को रोते हुए बता दिया कि आज मेरा शौहर मेरा और अपना बच्चा लेकर आ गया। ये सुनकर अम्मा ने हैरत से मुझे देखा, जैसे मेरा जहनी तवाज़ुन
खराब हो गया, क्योंकि ये बात अम्मा भी अच्छी तरह जानती थी कि मैं बांझ हूँ, और ये बात तो शादी से पहले ही मुझे और मेरी माँ को मालूम थी। लेकिन जब मैंने उन्हें सारी बात बताई तो वो भी हैरान रह गई। जिस तरह मुझे यकीन नहीं आया था, उसी तरह मेरी माँ को भी यकीन नहीं आया। वो सर पकड़ कर बैठ गई और कहने लगी, शायद मुझसे तुम्हारे हक में गलत फैसला हो गया, लेकिन जो भी है, अब तुम्हें अपने रिश्ते को निभाना होगा और इस बच्चे को कबूल करना होगा, क्योंकि सच तो यही है ना कि वो तुम्हारा और तुम्हारे शौहर का बच्चा है, फिर चाहे तुम्हारे शौहर ने उसे किसी भी तरह हासिल किया हो। मैंने हैरानगी से अपनी माँ को देखा कि वो मुझे एक ऐसे शख्स के साथ निभाने का कह रही थी। मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दिया था। मेरे शौहर ने 7 सालों तक मेरे जज्बातों से खेला। अगर वो शादी की पहली रात ही मुझे सारी बात बता देते तो शायद आज मुझे इतनी तकलीफ ना होती। और जब यही बात मैंने अपनी माँ से कही तो अम्मा मुस्कुराई और कहने लगी, क्या तूने उससे बताया था कि तू बांझ है, तू माँ नहीं बन सकती? ये बात तुझे भी तो मालूम थी। जब तूने अपना सच उससे छुपाया तो फिर उससे कैसे शिकवा कर सकती है, बता। मेरी अम्मा कहने लगी कि तेरे भाई भाभी आने वाले हैं, इससे पहले कि वो घर आए और तुझे ऐसी हालत में देखें, बेहतर ये है कि तू वापस लौट जा, क्योंकि तेरे भाई को किसी भी बात का इल्म नहीं है, और तेरी भाभी अगर इसके कान में कोई बात पड़ गई तो वो सारे खानदान में हमारी बदनामी करवाती फिरेगी। बेहतर ये है कि तू वापस लौट जा, क्योंकि हर सूरत खसारा तेरे ही हिस्से में आना है। अम्मा की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। पहले भी अम्मा ने ज़माने को तरजीह दी थी और आज भी उन्हें दुनिया वालों की ही फिक्र थी। अम्मा ने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, मेरे शौहर वही चले आए। उन्होंने अम्मा को भी सारा सच अपने मुंह से बता दिया, अपनी गलती का एतराफ भी किया और कहने लगे कि सलमान हमारा बेटा है और अच्छा होगा अगर फरहाना उसे कबूल करे, और इस तरह हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी भी पूरी हो जाएगी। और फिर सलमान हमारा अपना खून है, मैं उसे कहाँ छोड़ूंगा। मैं सलमान को किसी सूरत अपने बेटे के रूप में कबूल नहीं कर सकती थी, चाहे फिर वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। इससे पहले कि मैं कोई गिला शिकवा करती, अपने शौहर का गिरेबान पकड़ती। मेरे भाई भाभी चले आए। हमें देखकर बज़ाहिर तो मेरी भाभी ने खुशी का इजहार किया था, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे आने पर वो कभी खुश नहीं हो सकती। इसलिए मैंने अपना इरादा तर्क किया और खामोशी से बैठ के थोड़ी देर गुजारी थी कि अम्मा ने मुझे इशारा किया कि मैं अपने शौहर के साथ वापस जाऊं और यहाँ कोई हंगामा ना करूं। भाभी का चेहरा मैं पढ़ चुकी थी। उन्हें मेरा आना बहुत नागवार गुजरा था। अगर मैं सारी जिंदगी के लिए लौट आती तो शायद वो कभी मुझे कबूल ही ना करती। बस यही सोचकर मजबूरन मैं खड़ी हुई और अशरफ के साथ अम्मा के घर से निकल गई। अशरफ मेरे इस फैसले पर बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि मैंने अपने बच्चे को कबूल कर लिया और उनके धोखे को माफ कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। घर पहुंचते ही मैंने उनसे कहा कि अब आप इस बच्चे का कोई बंदोबस्त करें और इसे मेरी नजरों के सामने से दूर कर दें, क्योंकि इसका वजूद मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसे देखूंगी तो आपका धोखा मुझे याद आएगा कि किस तरह आपने मेरे साथ 7 सालों तक खेल खेला है। मेरा शौहर मेरे कदमों में बैठ गया और एक दफा फिर से मुझसे माफी मांगने लगे। मैंने गुस्से से मुंह फेरा तो वो मासूम बच्चा भागते हुए मुझसे आकर लिपट गया और मुझे मम्मा मम्मा कहने लगा। उसके मुंह से ये लफ्ज सुनकर अचानक ही मेरे दिल में ठंड सी महसूस हुई थी। 7 सालों से यही तो ख्वाहिश थी कि मैं एक बच्चे की माँ बन जाऊं, मेरी गोद में भी औलाद हो, ये जानते हुए भी कि मैं बांझ हूं। मैं हर दिन खुदा से किसी मौजे की उम्मीद करती और आज जब मेरा बच्चा मेरे करीब आया तो मैं उसे नफरत की निगाहों से देख रही थी। उसकी माँ कहने पर मेरे जज्बात जागने लग गए थे और मुझे ये खौफ सताने लगा था कि कहीं मैं इसे कबूल ना कर लूं। मैं चाह कर भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपने कमरे में जाकर मैं बंद हो गई और बिस्तर पर लेट गई और आंसू बहाने लगी। मेरा शौहर काफी देर तक दरवाजा बजाता रहा, लेकिन मैंने दरवाजा ना खोला। फिर अगली सुबह जब मैं कमरे से निकली तो मेरा शौहर दफ्तर जा चुका था, जबकि सलमान घर में ही मौजूद था। वो अकेला डरा सहमा सा खामोशी सा सोफे पर बैठा था। मैंने उसे देखकर नजरें फेर ली और अपना नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ के उसकी नजरें मेरे वजूद पर जमी हुई थी और वो मुझे नाश्ता करते हुए देख रहा था। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में यह एहसास जागा कि वो भी तो भूखा होगा। उसने नाश्ता किया भी है या नहीं। मैं लाख संगदिल सही, लेकिन एक इंसान थी, इसलिए मुझसे ना रहा गया और मैंने उसे नाश्ते का पूछा तो वो फौरन दौड़ कर आ गया। यकीनन वो बहुत ज्यादा भूखा था। मैंने अपना नाश्ता उसके आगे रखा तो वो दोनों हाथों से जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगा। मुझे अफसोस हुआ कि अपने दुख और तकलीफ में मैंने उस मासूम बच्चे को बहुत अज़ियत पहुंचाई थी। जो कुछ भी हुआ तो इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं था। मैं काफी देर तक उसे खामोशी से नाश्ता करते देखती रही और फिर ना जाने मेरे दिल में क्या आया कि मैंने उससे बातों का सिलसिला शुरू कर दिया और उससे पूछा कि तुम इतने सालों तक कहाँ थे। वो बड़े आराम से बता रहा था कि मैं बाबा के एक दोस्त के घर पे रहा करता था, लेकिन फिर बाबा के दोस्त का इंतकाल हो गया और इसलिए बाबा मुझे यहाँ लेकर आ गए। मैंने उससे पूछा कि बाबा के दोस्त कैसे थे तो वो कहने लगा कि वो अच्छे नहीं थे, मुझे मारते पीटते थे, मेरा ख्याल भी नहीं रखते थे। बाबा के सामने मेरे साथ अच्छे रहा करते क्योंकि बाबा उन्हें मेरे खर्चे के पैसे दिया करते थे, लेकिन बाबा के चाहते ही उनका रवैया बहुत बुरा हो जाता। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे पूछा कि तुमने ये बात कभी अपने बाबा को नहीं बताई तो उसने इंकार में सर हिला दिया। मुझे उस मासूम से बच्चे पर बहुत ही ज्यादा प्यार आया। बेसाख्ता ही मैंने उसे अपनी
गोद में उठा लिया और उससे कहा कि आज से तुम यहीं रहना, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर वो खिल उठा और माँ कहकर मेरे गालों को चूम लिया। मेरे अंदर जैसे सुकून सा उतर गया था। मैं बस बेताबी से उसे देख रही थी। दिल चाह रहा था कि उसे इस कदर प्यार करूं कि मेरी सारी तकलीफ दूर हो जाए, लेकिन अभी मुझे कुछ झिझक सी महसूस हो रही थी। शाम तक मेरा उसके साथ काफी मसरूफ वक्त गुजरा था। उसे साफ सुथराई की जरूरत थी। मैंने उसे नहला के कपड़े तब्दील करवाए, उसके नाखून वगैरह भी काट दिए। शाम को जब अशरफ घर लौटे तो सलमान का हुलिया देखकर वो जान गया। मैंने उसका ख्याल किया और उनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी, लेकिन अशरफ के सामने मैंने सलमान से दूरी बनाई और अशरफ से भी कोई बात नहीं की, क्योंकि मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत जैसे जज्बात खत्म हो चुके थे। हमारे घर में खामोशी ठहर गई थी। मैं और अशरफ एक दूसरे से बात नहीं करते थे और कभी कभी तो अशरफ शर्म से मुझसे नजर भी नहीं मिला पाता था, क्योंकि उनका गुनाह नाकाबिले माफी था। मगर एक बात थी कि मेरी जिंदगी में काफी बदलाव आ गया था। मैं सलमान का साथ पाकर खुश रहने लगी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी पूरी होने लगी और शायद आहिस्ता आहिस्ता मैं दुनिया के सामने उसे कबूल भी कर लूं। लेकिन इससे पहले एक दिन सलमान सीढ़ियों से गिर गया और उसके सर पर बहुत गहरी चोट आई। हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा था। मैं खुद भी परेशान हो गई, लेकिन जैसे मैंने उसे अपनी गोद में उठाया और अस्पताल पहुंच गई, बड़ी मुश्किल से मैंने अशरफ को भी इतला कर दी। डॉक्टर सलमान के चेकअप कर रहे थे। अशरफ भी पहुंच गए और डॉक्टर्स ने बताया कि सलमान के दिमाग पर चोट लगी है, वो होश में नहीं आ रहा और आने वाले 24 घंटे उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। ये सुनकर मैं फर्श पर ही बैठ गई और रोने लगी। अशरफ ने मुझे संभाला और कुर्सी पर बिठाए। वो खुद भी बहुत ज्यादा रो रहा था। कहने लगा कि ये सब मेरे गुनाहों का नतीजा है। ना मैं तुम्हें इतना बड़ा दुख पहुंचाता और ना आज मेरा बच्चा ये जिंदगी और मौत की कशमकश में होता। पहली दफा मैंने उसकी आंखों में ऐसी तकलीफ देखी कि मैं खुद भी हिल गई। मैं फौरन ही अशरफ के सीने से लग गई और उससे कहा कि जो कुछ मासी में हुआ है उसे भूल जाओ। सलमान हमारा बेटा है और मैं इस बात को कबूल कर चुकी हूँ। ये सुनकर अशरफ रोने लगा और एक दफा फिर मुझसे माफी मांगने लगा और पहली बार मैंने उन्हें दिल से माफ कर दिया। डॉक्टर ने अशरफ को अपने साथ बुलाया था। अशरफ डॉक्टर के पीछे चले गए थे और मैं सलमान के सरहाने बैठी थी। और मेरी आंखों के सामने वो मंजर घूम रहा था। मेरे मैट्रिक के इम्तिहानात का आखिरी पर्चा था। मैं पर्चा देकर वापस लौट रही थी कि 3 लड़कों ने मुझे सुनसान जगह पर अगवा कर लिया और मेरे मुंह पर रुमाल रख के मुझे बेहोश भी कर दिया। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मैं नहीं जानती थी, लेकिन जब मैं होश में आई तो मेरा हाल बहुत ही बुरा था और मैं एक वीरान जगह पर पड़ी थी। मैं समझ गई थी कि मुझ पर क्या क़यामत ढाई गई थी। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर मैं अपने घर पहुंची और मेरी माँ को मेरा चेहरा देखते ही सब कुछ समझ आ गया था। मेरी माँ ने इस बात को ना सिर्फ दुनिया से छुपाया बल्कि मेरे अकलौते भाई से भी छुपा लिया। मेरा भाई दूसरे शहर में नौकरी किया करता था। उसकी वापसी के आसार नहीं थे, इसलिए अम्मा ने उसे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझ पर एक नई क़यामत टूटी जब मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ और डॉक्टर ने मेरा बच्चा जाया करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर थी और इस तरह की किसी मरहले से नहीं गुजर सकती। अम्मा बहुत ज्यादा परेशान हुई और फिर उन्होंने एक तरीका निकाला, मुझे घर में ही बंद कर दिया और सारे मोहल्ले वालों को ये बताया कि मैं अपने भाई के पास गई हूँ। हर कोई यही समझता रहा कि मैं दूसरे शहर में हूँ, जबकि मैं हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती। मेरे 9 महीने कमरे में बंद होकर गुजारे। कभी कोई आस पड़ोस वाला अम्मा से मिलने के लिए आता तो मैं सांस रोक लेती कि कहीं किसी को मेरी मौजूदगी का इल्म ना हो जाए और मेरा वजूद देखकर मुझ पर गुजरी क़यामत का पता ना चल सके। वो दोनों लड़के कौन थे और उन्होंने मुझ पर ये सितम क्यों ढाया था, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। और फिर 9 महीने बाद जब मेरी डिलीवरी का वक्त आया तो अम्मा ने रात के अंधेरे में मुझे एक दूर दराज इलाके में ले गई और वहाँ एक छोटे से क्लिनिक में मेरी डिलीवरी हुई। मैंने और अम्मा ने रात के अंधेरे में बच्चा वहीं एक जगह पर फेंक दिया और खुद घर वापस चले आए। ये लम्हा मुझ पर बहुत भारी था। अपनी कोख से पैदा हुए बच्चे को यूं कचरे के ढेर में डालना आसान तो नहीं था, लेकिन मेरी माँ के कहने पर मुझे ये कदम उठाना पड़ा। और सच तो ये था कि मुझे भी इस बच्चे से नफरत का एहसास हो रहा था, क्योंकि वो किसकी औलाद थी मैं नहीं जानती थी। डिलीवरी के दौरान कुछ पेचीदगियां हुई थी। डॉक्टर ने उसी वक्त हमें बता दिया था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। इस बात ने मुझे मजीद तोड़ दिया और उस शख्स के लिए मेरे दिल में और भी नफरत पैदा हो गई जिसने मुझसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली थी। मैं अगर मासी को भुलाकर आगे बढ़ना भी चाहती तो भी मैं कभी औलाद की खुशी हासिल नहीं कर सकती थी। लेकिन अम्मा ने हर बात की तरह इस बात को भी छुपा लिया और एक रिश्ते वाली से कहकर मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। और फिर ऐसे हुआ कि एक दिन खुद ही एक औरत हमारे घर चली आई और वो अपने भाई का रिश्ता लाई। अम्मा ने थोड़ी बहुत छानबीन की। लड़की की नौकरी अच्छी थी, इसलिए अम्मा ने हाँ कह दी, क्योंकि उसके साथ माँ बाप भी नहीं थे। अम्मा को लगा कि ऐसे घर में मेरा सच छुप जाएगा, मेरी बेऔलादी को लेकर ज्यादा परेशानी नहीं होगी और ना ही किसी को पता चल सकेगा कि मैं बांझ क्यों हूँ। और देखते ही देखते मेरी और अशरफ की शादी हो गई। अम्मा के कहने पर मैंने अपना मासी और उस माजी से जुड़े हर राज को अपने सीने में दफन कर लिया। अशरफ ने मुझे जिंदगी की हर खुशी दी, लेकिन हम दोनों जब भी एक साथ होते तो मुझे अधूरापन महसूस होता। अशरफ का रवैया कुछ अलग किस्म का मालूम हुआ और ऐसा लगता जैसे उन्हें मुझसे झिझक हो। पहले मैं ये सोचा करती थी कि शायद जिस तरह मशरकी औरतें शर्माती हैं, इसी तरह मशरकी मर्द भी
हया रखते हैं और अशरफ के अंदर वही हया हो। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब औलाद को लेकर अशरफ ने खामोशी इख्तियार की तो मुझे लगा कि वो नामर्द है और इसलिए कभी औलाद की तमन्ना नहीं करते। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि सच इतना भयानक होगा। शादी के 7 साल बाद वो दरवाजे पर एक बच्चा ले आए और फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो बच्चा मेरा और उनका है। दरअसल सलमान वो बच्चा था जिससे मैंने रात के अंधेरे में कचरा कुंडी पर फेंका था। अशरफ ने अपना हर गुनाह कबूल कर लिया तो उन्होंने बताया कि वो अपने दोस्त की बातों में आ गए थे। उनके दोस्त ने उन्हें इस गलत काम के लिए उकसाया कि वो एक लड़की को अगवा करके कुछ वक्त उसके साथ गुजारे। लेकिन खुशकिस्मत ऐसी हुई कि उनके दोस्त को आखिरी वक्त पर मुझे छोड़ के जाना पड़ा और अशरफ ने अकेले ही मेरे साथ वक्त गुजारा। वो शैतान के बहकावे में आकर गुनाह कर गए थे, लेकिन उस वक्त के बाद से उनके ज़मीर ने उन्हें चैन नहीं लेने दिया। वो बहाने बहाने से मेरे घर के आसपास घूमते और फिर उन्हें मोहल्ले वालों से यही पता चला कि मैं दूसरे शहर में हूँ, लेकिन उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आया। और जब मैं अपनी माँ के साथ रात के अंधेरे में क्लिनिक गई तो इत्तेफाक से उस वक्त भी वो मेरे घर के करीब ही थे और उन्हें सारी बात पता चल गई। उन्होंने मुझे और मेरी अम्मा को बच्चे को कचरा कुंडी में डालते हुए देख लिया। वो समझ गए थे कि ये बच्चा मेरा और उनका है। अशरफ ने वो बच्चा गोद लिया और अपने दोस्त के घर पहुंच गए। जिस दोस्त के मशवरे पर उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की थी वो दोस्त शादीशुदा थे। वो अशरफ ने वो बच्चा अपने दोस्त की गोद में डाला और उससे कहा कि बस बच्चे को पाले और सारा खर्चा अशरफ खुद उठाएगा। पहले तो उनके दोस्त ने इनकार किया, लेकिन फिर अशरफ ने उसे ब्लैकमेल किया अगर उसने इस बच्चे की जिम्मेदारी ना उठाई तो वो इसकी बीवी को सारा सच बता देंगे और इसी वजह से उनका दोस्त सलमान की जिम्मेदारी उठाने पर मजबूर हो गया। वो अशरफ की गैर मौजूदगी में सलमान के साथ बहुत ही बुरा सलूक करता। कुछ दिनों पहले अशरफ के दोस्त का इंतकाल हो गया तो उसकी बीवी ने सलमान को रखने से इनकार कर दिया और मजबूरी की हालत पर अशरफ को सलमान को हमारे घर लाना पड़ा। अशरफ ने अपने गुनाह का इजाला करने के लिए मुझसे शादी कर ली थी, लेकिन इनका ज़मीर इन्हें मेरे करीब नहीं होने देता था। वो जब भी मेरे पास आते तो उन्हें मासी का किया वो गुनाह याद आता और वो तड़प जाती, इसलिए हमारे दरमियान एक खला मौजूद था। उन्होंने मुझसे कभी बच्चों का तकाजा भी नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि मैंने अपना बच्चा किस तरह फेंका है। सारा सच जान लेने के बाद मुझे अशरफ से नफरत हो गई। ना ही मैं सलमान को अपनाना चाहती थी और ना अशरफ को माफ कर सकती थी, लेकिन वक्त था जख्म भर देता है। सलमान जैसे मासूम बच्चे ने अपनी मोहब्बत से मेरे सारे जख्म भर दिए और फिर वो कोई गैर नहीं था बल्कि मेरा ही तो खून था, इसलिए मैंने उसे अपना लिया। और आज जो कुछ हुआ था उसके बाद मैं अशरफ को भी माफ कर चुकी थी। उसने ना सिर्फ अपना गुनाह कबूल किया था बल्कि उसके अजाले की हर मुमकिन कोशिश भी की। मैं कब तक उन्हें सजा देती। मैंने अल्लाह से फरियाद की कि वो मेरे बच्चे को जिंदगी दे दे और फिर मेरी दुआ कबूल होगी। मेरे बेटे को होश आ गया। डॉक्टर ने कुछ हदायत के साथ हमें अस्पताल से रुखसत कर दिया और मैं और अशरफ बच्चे को गोद में उठाए अपने घर चले आए। मासी बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी तरफ से उस मासी को बदलने की कोशिश जरूर कर सकती हूँ। मैंने दिल से अपने शौहर को माफ कर दिया है, लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह समझ आ गई थी कि जो इंसान वक्ती लज्जत की खातिर गुनाह करता है वो सारी जिंदगी बेचैन रहता है और कुछ गुनाहों का इजाला मुमकिन भी नहीं होता। इसलिए इंसान को सोच समझ कर हर कदम उठाना चाहिए। मैंने अशरफ को देखा था, उन्होंने वक्ती तौर पर अपने दोस्त की बातों में आकर गुनाह तो कर दिया था, लेकिन सच ये था कि पिछले 7 सालों में पूरी तरह बेचैन रहे थे, जबकि वो हर रात खुदा से अपने गुनाहों की माफी भी मांगा करते थे। उन्होंने अपनी औलाद का हक भी अदा करने की कोशिश की थी और मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करके मुझे भी दुखों से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन फिर भी उनका ज़मीर इन्हें चैन नहीं लेने देता क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने गुनाह किया है। मैं हर जवान लड़के और लड़कियों से यही कहूंगी कि अपने नफ्स पर काबू रखें और जायज और हलाल रिश्तों को अपनाएं। माँ बाप को भी चाहिए कि सही वक्त पर अपनी औलाद की शादी करे ताकि वो ज़ना की तरफ माइल ना हो। आप लोगों का क्या ख्याल है, अगर अशरफ के वालिदैन जिंदा होते और उनकी शादी हो जाती तो क्या फिर भी वो ये गुनाह करते? क्यों हमारे मुआशरे के नौजवान आजकल इन गुनाहों की दलदल में पहुंच चुके हैं जिनके बारे में पहल करना तो दूर सोचना भी गुनाह है? क्या ये सब दीन से दूरी का नतीजा है या फिर माँ बाप की लापरवाही और तरबियत में कमी का मसला है? हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहे तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए।